अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी बहनें, आप सब। उम्मीद करती हूँ उस रब के करम से आप सब खैरियत से होंगी। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चटखारेदार हरी मिर्चें भरी हुई, खूब मसालेदार और चटखारेदार हरी मिर्च जो भरी हुई होती है ना, हरी मिर्चें, उसकी रेसिपी। तो उसकी रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने खूब थिक करके ये बेसन है, इसको घोल लिया और इसमें सिर्फ नमक डाला है। ठीक है, बेसन में सिर्फ नमक ऐड किया है। उसके अलावा एक बड़े साइज़ का बॉयल आलू है, बड़े साइज़ का। अजवाइन है, अजवाइन के बग़ैर तो बेसन का कोई भी आइटम हो नामुकम्मल होता है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा पिसा हुआ साबुत धनिया है। नमक जो है टू टेस्ट है, आप जितना कम बढ़ कर सकते हैं। हरी मिर्चें आ गई। अच्छा, उसके बाद है इमली का गूदा, तकरीबन ये है 4 से 5 चमचे। खूब गाढ़ा गाढ़ा जो होता है ना, बग़ैर पानी के कम पानी में घुला हुआ इमली का गूदा है 4 चमचे। अच्छा जी, सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ। और सौंफ है, सौंफ मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा डालूँगी, 1 टेबल स्पून है, बिल्कुल पिसी हुई, देखें थोड़ी खड़ी और थोड़ी पिसी हुई। और चाट मसाला है भर के 1 टेबल स्पून। ठीक है, मैं आपको फिर बता देती हूँ। अजवाइन है, ये बेसन के अंदर जाएगी। ठीक है, साथ के साथ डाल देते हैं। अजवाइन है, उसके अलावा ये साबुत धनिया है, साबुत धनिया आ गया। नमक बेसन में मैं डाल चुकी हूँ, ये नमक जो है इसके लिए है जो मैं मसाला अंदर बनाऊँगी मिर्चों का। बॉयल आलू है 1 अदद, खूब अच्छे से इसको मैश किया हुआ है। चाट मसाला है 1 टेबल स्पून से ज़्यादा भर के है। सौंफ है 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा इसलिए डाला है इसमें मैंने, ये हाजमा बरकरार रखता है। ठीक है, आगे मेरी बहनें अगर रमज़ान में ये रेसिपी बनाएं तो किसी को इस रेसिपी से कोई शिकायत ना हो, न वरना आप आम इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर मैं इसमें ये ज़ीरा इसलिए डालती हूँ ताकि किसी का कोई भाई हमारी रेसिपी से किसी को कोई नुकसान ना हो। इमली का गूदा है 4 चमचे। ठीक है, 7 से 8 अदद मेरे पास ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। तो अब मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेप आएगा। अच्छा, बेसन में जो हमने ऐड किया है वो अजवाइन और साबुत धनिया जो हमारे पास है ना, वो डाल के खूब अच्छी तरह मैं इसको फेंट लूँगी। ठीक है, और खूब गाढ़ा गाढ़ा आपको दिख रही होगी इसकी थिकनेस, ये खूब गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल घुला हुआ है। अभी मैं इसको खूब अच्छे से फेंट लूँगी। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ मिर्चों का अंदर जो मसाला भरा जाएगा वो कैसे तैयार होगा। ये तमाम मसाले जो हमारे पास है, सौंफ है, चाट मसाला है और ज़ीरा है, ये हम आलू के अंदर ऐड कर देते हैं। बॉयल आलू में नमक है वो इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें क्योंकि इमली की खटास जो होती है वो नमक की क्वांटिटी को बैलेंस कर देती है। और जो इमली का गूदा है मेरे पास, ये सारा इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे खूब अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स करूँगी आलू के अंदर। मैं वही बात आपसे दोबारा दोहराऊँगी, वीडियो देखते दौरान अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे दरगुजर कीजिएगा। एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से वीडियो बनाना थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो मुझे डर होता है कहीं बर्तन ही ना गिर जाए बस। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसमें मसाला सारा जो है मैंने मिक्स कर लिया। ठीक है, अब हम आपको हरी मिर्च का बता देते हैं। हरी मिर्चें थी, ये देखें इस तरह चॉक की हुई हैं। और अब मैं इसके अंदर जो है मसाला भरती जाऊंगी, तमाम मसाला मैं मिर्चों के अंदर भर लूँगी और भरने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें मिर्चों के अंदर मैंने ज़रा सा इसमें ऐसे चॉक किया और इसके अंदर तमाम मसाला जो आलू के अंदर मिक्स किया था वो इसमें मैंने खूब अच्छी तरह भर दिया। अब मैं इसे धागे वगैरह से नहीं बांधूंगी क्योंकि फिर जब खाते वक्त वो बहुत प्रॉब्लम करता है और निकालो ये सब करो, उलझ जाते हैं। तो ये अभी देखें इसी तरह ही मैंने सारी मिर्चों में मसाला भर दिया। और अब हम इसे, ये बेसन जो है खूब थिक सा घुला हुआ है मेरे पास और इसमें मैंने साबुत धनिया और अजवाइन नमक डाला है। ठीक है, अब मैं इसमें डिप करके फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब मैं मिर्चों को इसके अंदर खूब अच्छी तरह देखें ऐसे लपेटूँगी खूब अच्छी तरह। ठीक है, सब तरफ से अच्छे से कवर हो जाए और फिर मैं ऐसे लेके देखें कितना थिक है, फिर इसे कढ़ाई में डाल के और फ्राई करेंगे। इसी तरह सारी हरी मिर्चें
हम इसी तरह कवर करते जाएंगे। बेसन जितना थिक होगा ना आपका, हरी मिर्च आपकी उतनी अच्छी बनेगी। और सोडे वाला बेसन नहीं लीजिएगा प्लीज़, सोडा अपनी लाइफ से कम करते जाएं। सोडे का इस्तेमाल स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ठीक है, अब स्लो फ्लेम पे मैं सारी हरी मिर्चें इसी तरह फ्राई करूँगी। कोई टर्न नहीं करना है, कोई इसको चलाना नहीं है। जिस तरह हम पकोड़े फ्राई करते हैं इसी तरह तमाम जो है मिर्चें फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह तमाम हरी मिर्चें जो है मैंने इसमें डाल दी हैं, फ्राई हो रही हैं। आप यकीन जानिए इतनी टेस्टी रेसिपी है। और जब आप इसे मतलब ज़रूरी नहीं है स्पेशली आप इसे इफ्तार टाइम पे खाएं, आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, दोपहर में किसी सब्ज़ी कोई आपकी सादी दाल बनी हुई है उसके साथ खाएं। दोपहर के खाने में तो बहुत मज़े की लगती है माशाल्लाह से। और इसमें क्योंकि सारे मसाले ऐसे डले हैं, लिमिट बिल्कुल ऐसी है क्वांटिटी कि कोई ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी आराम से खाते हैं क्योंकि इसमें आलू डाला है ना, वो हर चीज़ को बैलेंस कर देता है। बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। अभी तक देखें 2 से 3 मिनट हो गए, मैंने साइड टर्न नहीं किया। अब करूँगी मैं इसको साइड चेंज, ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए इसके ऊपर के लिए, है ना। और बहुत ज़्यादा भी नहीं हम इसको फ्राई करते, क्योंकि जब बेसन बहुत ज़्यादा फ्राई करो ना तो वो मिर्चों के ऊपर से उतर जाता है, उसकी लेयर ऊपर से उतरने लगती है। तो चले अब हम इसे टर्न करते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हरी मिर्च के खट्टे मज़ेदार से मिर्च भरे पकोड़े मेरे तैयार हो गए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के बाद जो भी आपका कमेंट्स हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा चैनल अभी नया चैनल है और इसमें बोलने में किसी चीज़ में मैं अभी इतनी मतलब वो यूज़ टू नहीं हूँ। बाज़ दफ़ा बहुत जल्दी बोल जाती हूँ, तो आप लोग को यकीनन परेशानी होती होगी। और मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि आइंदा आप लोगों को मेरी तरफ़ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। और आप लोग माशाल्लाह से मेरी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी ज़रूर देंगे। और अब मैं आपके साथ नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ ईज़ी टेस्टी फूड से। अल्लाह हाफ़िज़।